हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रॉब्लम सेट 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेसन नंबर 2 का। तो प्रॉब्लम सेट 2 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सेट 2 जो है वो 3 वीडियोज़ में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक होगा, और लास्ट क्वेश्चन में 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक होगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट वीडियो प्रॉब्लम सेट 2 का यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4 ऑप्शंस दिए हम लोग को, तो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम लोगों को पूछा है। तो उसके लिए हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर देखिए ए वाला इसको ऑप्शन को, तो 5/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला है। तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 5 माइनस 3x, कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो और डिनोमिनेटर में x आएगा और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5 माइनस 3x इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, ये x ऊपर आने के बाद तो ये एक्स क्यूब होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट हमेशा कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है 3, तो ये ए ऑप्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाले में हम लोगों को क्या बोला है, बी ऑप्शन में x है और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 5 करेंगे तो 5x होगा और इज इक्वल्स टू 2, और अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन आगे के भी चेक करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को। ऑप्शन सी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है कि जिसका इंडेक्स 2 होगा, तो ये सी भी नहीं हो सकता। डी को चेक करना पड़ेगा। डी देखते यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसको जब प्रॉपरली लिखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर होगा। देयर फोर एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। मतलब यहाँ पे भी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, रेस टू 3 वाला है। तो ये डी भी जो है वो नहीं हो सकता यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वापस, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूछा था। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर देख सारे ऐसे टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सबको मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके देखते कि क्या असल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला वाला ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये इसमें देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x इज इक्वल्स टू 11 बचेगा। तो अभी इसमें कोई भी इंडेक्स जो है मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंड वाले में देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर दोनों में से एक भी कहीं पे अगर मैं शिफ्ट करूँ एक साइड पे, तो वो जैसे कि यहाँ पे ये समझ लो कैसा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब यहाँ पे आएगा तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो 2x माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ सकता है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम इंडेक्स 2 हो गया। अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ए वाला, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी देखते यहीं पे सॉल्व करते कि देखेंगे क्या कैसे आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के है। अगर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब कंपेयर करेंगे तभी हम लोग को यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू मिलेगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में इधर कर रहा हूँ, ये मेन क्वेश्चन थर्ड। कंपेयर करेंगे तो ए के साथ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1, बी के साथ मुझे क्या मिलेगा के मिलेगा, और सी का वैल्यू भी मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है के। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac देखूँ यहाँ पे,
डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू के है, तो इधर क्या आने वाला है के स्क्वायर माइनस 4k आएगा। ठीक है, ये डेल्टा का वैल्यू है। बट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। और जब रियल एंड इक्वल होता है तो हम लोगों को पता है कि डेल्टा का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, लेकिन डेल्टा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या आया है, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0 आया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ब्रैकेट या कॉमन ले लूँगा तो ऐसे आएगा के माइनस 4 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे के इज इक्वल्स टू 0 अलग से आएगा और के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 अलग से आएगा। ये के का वैल्यू तो 0 है ही, और के इज इक्वल्स टू -4 का वहाँ पे आने के बाद होगा +4। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों आंसर्स आया है। यहाँ पे सिर्फ 0 है, इधर 4 दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, 0 नहीं दिया है। तो यहाँ पे है ये सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो ये भी आंसर में नहीं आने वाला। तो ये 0 एंड 4 या 0 और 4 ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, फॉर √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन हमारा ये है क्वाड्रेटिक का, √2x² माइनस 5x प्लस √2। तो यहाँ पे मैं फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो इधर a का वैल्यू क्या आएगा जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे √2 आएगा, b का वैल्यू कितना आने वाला है, -5 आएगा, और c का वैल्यू √2 आने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब √2 और c मतलब √2। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 2 आएगा। तो 25 माइनस 8 अगर करेंगे तो 25 माइनस 8 अगर हम लोग को यहाँ पे करना है तो उसका आंसर कितना आता है, ये 5 और 17 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आया 17। यहाँ पे कहीं पे है 17, हाँ है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 17। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया जो कि दिया हुआ था। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3, 5। मतलब इसमें से कौन सा इक्वेशन है ऐसा जिसके रूट्स जो है वो क्या आता है, 3, 3 और 5 रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके, या देखना पड़ेगा कि जिसके रूट्स +3 और +5 आते। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं 8, यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो अगर 8 को देखूँ, अगर इसके फैक्टर्स निकालूँ तो क्या आएगा, कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 4 2s पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और 8 1s 8 पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे मिडल वाला नंबर 15 नहीं मिल रहा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। या 5 3s नहीं, हाँ नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा ना। ठीक है, तो 15 ये आंसर नहीं हो सकता। अगर बी वाला देखेंगे तो यहाँ पे +15 दिया हुआ है, अगर 15 को स्प्लिट करना है तो हम लोग को 8 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 3s 15 हो सकता है, 15 1s 15 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे माइनस लाना है तो इधर माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों जगह पे देके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उसका प्लस आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है। जब आगे सॉल्व होगा तो -5 इज इक्वल्स टू, आगे आंसर जब इज इक्वल्स टू में जाएगा तो क्या होगा, x - 5 इज इक्वल्स टू 0, x - 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू 5 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा। मतलब ये दो रूट्स हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, 5 बोला है। तो 5 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो 5 1s 5 आएगा, यहाँ पे 3 तो आने वाला नहीं है, मतलब ये भी गलत है सी। अगर -15 यहाँ पे देखूँ तो -15 यहाँ पे 8 आना है ना, 8, तो 5 3s 8 आने वाला है, क्योंकि 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो इधर बिगर नंबर का प्लस, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो इधर माइनस लाना पड़ेगा। लेकिन 5 - 3 2 आता है, 8 नहीं आता। तो ये भी इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे 5th ऑप्शन होने वाला है। देखो आप पूरा यहाँ पे सॉल्व करके चेक करो, -5 और -3 के साथ आप लोगों को ये 3 और 5 ये जो रूट्स है ना वही आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशंस हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल्स टू -5। हैविंग द सम ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स -5 मतलब क्या करना है, कंपेयर करके मुझे यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसमें से सम ऑफ द रूट्स का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें सब्स्टिट्यूट करके मुझे देखना है, चेक करना है कि -5 आ रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला वाला इक्वेशन ये है ए का,
क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे a का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 3, b का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है -15 और c का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो सम ऑफ रूट्स का ये क्या आता है फॉर्मूला -b/a आता है। ठीक है, तो -b/a है। तो यहाँ पे देखेंगे कि -b का वैल्यू क्या है -15 है और a का वैल्यू 3 है। तो इधर जब मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूँगा 15/3 आएगा। 3 1 सर 3, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 3 5 सर, मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है आंसर। इसका आंसर मुझे कितना मिला 5। तो और यहाँ पे -5 दिया, तो ये हो सकता है क्या a का? नहीं हो सकता। b का चेक करते हैं। x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -5 आएगा और c का वैल्यू 3 आएगा। अगर यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट्स लिखे, सम ऑफ द रूट्स, तो इसका भी क्या आने वाला है -b/a, लेकिन -5 आएगा यहाँ पे और a क्या है 1 इज इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर मुझे कितना मिल रहा है +5 मिल रहा है। तो ये भी नहीं आएगा, हम लोग को -5 चाहिए। c चेक करते, यहाँ पे x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -5 है। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a ना। तो -b यहाँ पे क्या होगा, मतलब -3 है और a क्या है 1, तो इसका आंसर -3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -3 आएगा इसका आंसर। तो ये भी नहीं आने वाला, हम लोग को -5 चाहिए। तो आपका a भी नहीं, a b c और नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसका ही आंसर डी आंसर ही हो सकता है। तो 3x² प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। a का वैल्यू 3 आएगा, b का वैल्यू 15 आने वाला है और c का वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे -b/a, तो -15/3, तो 3 5 सर 15 इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे हम लोग को -5 आंसर चाहिए था और यहाँ पे -5 आया। तो मतलब कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पे? डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी सॉल्व किया 6th क्वेश्चन। 7th में देखते हैं, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इसमें से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, मतलब उसका रूट निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब रूट मतलब डेल्टा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac। तो जब उसका वैल्यू आएगा तभी हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि उसका जो रूट है वो रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, नॉट रियल रूट्स होगा, या 3 रूट्स हो सकते हैं ऐसा कोई। लेकिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं कि जिसके 3 रूट्स होता है। तो चेक करते, यहाँ पे हम लोग को a b और c कंपेयर करने के बाद हम लोग को उसका वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कंपेयरिंग करने के बाद। तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन दिया वो है ऐसा है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a का वैल्यू √5, b का वैल्यू -√5 और c का वैल्यू √5। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b² मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √5 और c का वैल्यू √5। तो अगर नेक्स्ट इसमें लिखूँ तो क्या आएगा, -5 √5 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो √25, मतलब आंसर 5 आएगा यहाँ पे। माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5 5 आने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 4 सर 20। तो 5 माइनस 20 आया मुझे यहाँ पे -16। तो यहाँ पे पता है कि इफ़ या सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन 0 होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो उसके रूट्स होने वाले वो क्या होंगे, नॉट रियल रूट्स होने वाले, मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन होगा बराबर। अगर डेल्टा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, या रियल रूट्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, सी ऑप्शन है। ठीक है, अभी लास्ट इसका मल्टीपल चॉइस का, या सॉरी चूज द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन बचा है 8th वाला, उसको देखते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5
इज इक्वल्स टू 0 इज़ टू फाइंड m। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन तो ये है x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और उसका रूट का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है 2। इसका मतलब क्या, पुट x इज इक्वल्स टू 2 आने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर x 2 डालेंगे तो देखते क्या आता है। x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो जहाँ पे x है उधर क्या डालूंगा मैं, 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 सर 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बराबर। तो यहाँ पे 2m माइनस 5 और प्लस 4 होगा तो क्या होगा, -1 होगा और यहाँ पे 0, तो 2m इज इक्वल्स टू 1 आएगा बराबर। तो अगर यहाँ पे देखूंगा तो m इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। तो m का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा है वैल्यू उसका, सी ऑप्शन है, हाफ। तो m का वैल्यू आने वाला है 1/2। कब m का वैल्यू 1/2 आने वाला है, जब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट या विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। तो ये इक्वेशन 2 है, हमारा क्वेश्चन 2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। x² प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी बताना है उसका हायर इंडेक्स अगर 2 होगा और वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हियर, जैसे हम लोग ने 2.1 में किया था, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल and maximum index of the variable is 2, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 अगर ऐसा है, एंड वेर क्या आने वाला है, a का वैल्यू जो यहाँ पे a होगा, वेर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर का जो टर्म a होता है ना, यहाँ पे कंपेयरिंग करते समय ax² प्लस bx प्लस c में a का वैल्यू 1 है इधर, तो वो इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक नहीं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक, अभी क्वाड्रेटिक है, गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x² है। देखो ऐसा सम अभी जस्ट हम लोग ने चूज़ द करेक्ट आंसर में किया था, ऐसा वाला ही सम सेम। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो देखो क्या आएगा, ये दोनों तरफ का x² और ये x² कट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। या तो हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल अभी मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेज टू 2 वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 है, लेकिन तो इधर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट 2। देयरफॉर अब यहाँ पे ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वो a इक्वल्स टू 0 आने वाला है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो कि हम लोग ने अभी लिखा, उसका थर्ड क्वेश्चन देखते। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे रेज टू 2 वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या बोला है, x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x² आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 है, उसको पहले
ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लाना पड़ेगा, या है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब x इंटू 2 आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सर 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आएगा। तो ये सारा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो सब मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे बचेगा वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, कुछ नहीं, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से सारा मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अभी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे रेस टू 2 वाला टर्म है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल, और इक्वेशन x के फॉर्म में ही है, इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स of the variable is 2, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 दिया हुआ है। और क्या होगा आगे, वेयर ए का वैल्यू 1 है ना, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो ये मेन क्वेश्चन सेकंड भी हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे का देखते क्या है, मेन क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है, मतलब डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन हम लोग को ये दिया है कि 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यूज़ कब मिलता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ y वाला वेरिएबल है, तो यहाँ पे आएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा, और c का वैल्यू 2 आने वाला है। तो देयरफॉर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू भी 2 है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 2 सार 8, 8 2 सार 16। तो 1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू -15। यहाँ पे मुझको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल्स टू -15 लिखो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -15 लिखो, आंसर दोनों भी सेम ही आने वाला है, दोनों भी डिस्क्रिमिनेंट ही है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे कंपेयर करने के लिए पहले उसको वो फॉर्म में लिखना है ना। तो 5m स्क्वायर माइनस m, थर्ड टर्म या c वाला टर्म नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे +0 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, देयरफॉर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू आएगा 5, b का वैल्यू आएगा -1, और c का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये c का वैल्यू 0 आ गया। अभी यहाँ पे डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा मैं तो इधर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 5 4 सा 20, और 20 इंटू 0 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे वैल्यू, 20 इंटू 0 0, और 1 माइनस 0 करूँगा तो 1। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मुझे कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन, √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट ये तो फॉर्म में ही है, मुझे कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो कंपेयरिंग दी अबव
इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a का वैल्यू आने वाला है √5, b का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा -1 और c का वैल्यू यहाँ पे -√5 आने वाला है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac एक एक करके सब्सटीट्यूट करते, -1 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू √5 और c का वैल्यू यहाँ पे आएगा -√5। -1 का स्क्वायर 1 आएगा और यहाँ पे देखो इधर भी माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है सिंगल, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा और सबको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 करेंगे पहले तो 5 4 20, तो यह आया 21। डेल्टा का वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला 21। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी जस्ट जो सॉल्व किया वो थर्ड क्वेश्चन था। अभी 2 और क्वेश्चंस बाकी है, मेन 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होगा यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे के 6 to 10th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे 4th क्वेश्चन बचा है, वो 4th क्वेश्चन क्या बोला है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज़ -2, फाइंड के। मतलब जो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट हम लोग को पहले से ही बोला, उसका एक रूट -2 है और k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते सोल्यूशन से स्टार्ट करूँगा तो देखेंगे कैसे आएगा सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोला हुआ है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -2 है ना। तो देयरफॉर लिखना पड़ेगा -2 इज़ वन ऑफ द रूट या वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन का रूट है तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 होगा, बराबर ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल्स टू -2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे क्या डालना है -2 और होल स्क्वायर, वापस k है इधर, x है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा -2 और -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहाँ पे k इंटू -2 करूँगा तो -2k आएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0, 4 2 8 -2k प्लस माइनस माइनस हो गया -2k, -2 इज इक्वल्स टू 0। 8 -2 ये यहीं पे रहेगा और ये -2 जो है ना, मैं उसको राइट हैंड साइड में अगर मैं शिफ्ट करूँ तो क्या आएगा, +2k आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2k आ गया, 8 -2 6 आएगा इज इक्वल्स टू 2k, देयरफॉर 6/2 इज इक्वल्स टू k आएगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 3 6 है, k का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये k का वैल्यू हम लोग को यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हम लोग ने वो फाइंड आउट कर लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या बोला है, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। हम लोग को यहाँ पे 2 रूट्स दिया हुआ है, उससे हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये 2 रूट्स हम लोग को दिया है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, 10 और -10, 10 एंड -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले वो लेट लेना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा और बीटा वो दोनों रूट्स है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द 2 रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा बी द 2 रूट्स, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 2 रूट्स हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 रूट्स हमारा है प्रेजेंट, उससे हम लोग को ये दोनों वैल्यूज़ निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 10 प्लस बीटा का वैल्यू -10, तो 10 -10 कितना आएगा, यहाँ पे 0 आया। एंड अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालता हूँ, मतलब 10 इंटू -10 करूँगा तो 10 10 100 और -100 आएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, -100
अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या है जनरल फॉर्म वो है ना ऊपर लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को 0 आया तो 0x आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे -100 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स करूँगा तो 0 ही आने वाला, तो ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टर्म जो है वो प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा और यहाँ पे 100 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स। तो अल्फ़ा का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 माइनस 3√5 एंड बीटा का वैल्यू क्या लिखूँगा 1 प्लस 3√5। तो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है ना, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1 माइनस 3√5 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस 3√5। तो अभी जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5, यहाँ पे जो भी अपोजिट साइन से वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 प्लस 1 बचेगा जिसका आंसर मुझे 2 आता है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 माइनस 3√5 इंटू 1 प्लस 3√5, तो ये ऐसे आया। और ये हम लोग को पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आएगा, तो 1 स्क्वायर आएगा तो इस आंसर 1 ही आने वाला है। और यहाँ पे 3√5 का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर करना है और √5 का भी स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे 9 आएगा और √5 का स्क्वायर आंसर मुझे 5 आएगा। तो 1 माइनस 5 9 सर 45 और 1 माइनस 45 जब करूँगा तो मुझे यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा -44 मिलेगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या है हमारा जनरल फॉर्म उसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो लास्ट स्टेप कैसे आएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इधर 2x आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -44 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा प्लस माइनस -44 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इक्वल्स टू 0। अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेते थर्ड क्वेश्चन। तो देखते थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो 0 बोला है और दूसरा 7 बोला है। तो 0 एंड 7, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स बराबर। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 आएगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 7 आएगा। तो देयरफॉर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब 0 प्लस 7 निकालना है, तो यहाँ पे आंसर उसका 7 आने वाला है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 0 है इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे एंड करना है हम लोगों को। आगे के जो 6 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस बचा है 6 से लेकर 15 तक, वो 2 वीडियोज़ में डिवाइड होगा आगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो अगर ये वीडियो आपको समझा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।